कैंसर वाली बात तो बिल्कुल गलत है। जी। तो मैं इसके लिए शर्त लगाने को भी तैयार हूँ, जी। चैलेंज करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि कैंसर तो अभी है भाई। जितना ज्ञान जिसके पास है हाँ जी। वो उतना बांट रहा है। अगर किसी के पास ज्ञान अधूरा है तो वो अधूरा ज्ञान बांट रहा है। ओके। तो दिक्कत यही है, लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं तो अपना मैच करते हैं। हाँ जी। घर का वॉशरूम उनका नॉर्थ ईस्ट में है तो उस दिन से उस घर में किसी को नींद नहीं आती। तो हल्दी को हम बृहस्पति जी से जोड़ते हैं, गुरु से जोड़ते हैं। तो हल्दी का जो है वो रेमेडी, वो मेरे हिसाब से वो टोटली वो फेक है। तो उससे बचना चाहिए। दिशा गलत हो सकती है, जी। दिशा गलत हो सकती है, उसके कारण उसका दोष हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि स्टेयर्स के नीचे वॉशरूम सही नहीं है तो ये मैं नहीं मानता। मेरा मानना ये है, अगर वो वॉशरूम गलत दिशा में बना हुआ है तो उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो एक तो ये लोगों को डराया जा रहा है। तो ये चीज़ है, मार्केट में रेमडीज तो बहुत बड़ी हैं लेकिन डुप्लीकेसी भी बहुत है। जी। अगर ये चीज़ हमने डुप्लीकेट ही अप्लाई कर दी तो ये वर्क ही नहीं करेगी। तो कुछ बातों को ना तोड़ मरोड़ के जी। पेश किया जा रहा है। ठीक है, वॉशरूम साफ करो, राहु ठीक होगा, लेकिन जो टॉयलेट्स के साथ इसको जोड़ा जा रहा है ना, वो मजे वाली बात नहीं है। भी आपका वॉशरूम भी ठीक हो जाएगा, वहां से भी आपको फल अच्छे मिलने लग जाएंगे। सीताराम देव जी। सीताराम सरोज जी। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी सरोज जी। देव जी, मेरा ना आपके पास एक क्वेश्चन है जी कि जैसे आजकल हम लोग इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, जी फेसबुक ओपन करते हैं, जी। यूट्यूब, है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म हम वो ओपन करते जितने हैं। भी सोशल मीडिया। हाँ जी। जी तो उसमें ना आजकल सबने ना बाथरूम को एक बड़ा हुआ बनाया हुआ है जी कि अगर नॉर्थ की साइड हमारा बाथरूम है तो उसमें आपके घर में कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, जी साउथ में है तो आपके घर में ये प्रॉब्लम आती है, जी बल्कि अगर स्टेयर्स के नीचे है तो आपके घर में जैसे फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है। जी तो आप हमारे व्यूवर्स को ये क्लियर करो कि ये मतलब कि कहाँ तक हमारी लाइफ है जो जी उसमें हमारा बाथरूम है जो वो इतना इफेक्ट करता है। जी। सरोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी। पहली बात तो जो वास्तु है, हाँ जी। ये वास्तु हमारी लाइफ पे बहुत प्रभाव डालता है। ओके। अच्छा भी डालता है, हाँ जी। बुरा भी डालता है, ओके। अकॉर्डिंग हमारे घर का वास्तु कैसा है। जी। हर वास्तु हर के लिए नहीं होता। बिल्कुल। हर एक पर्सन के लिए उसकी कुंडली के हिसाब से वास्तु अलग अलग होते हैं। जी। जो आप बात कर रहे हो भी सोशल मीडिया पे, हाँ जी। आजकल एक बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है हाँ जी। भी नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम वो कैंसर देता है। बिल्कुल। हाँ जी। स्टेयर केस में हो तो वो आपके फाइनेंशियल्स खत्म कर देता है अगर स्टेयर्स बिल्कुल। के नीचे है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे सच भी हैं, बहुत सारे झूठ भी हैं। जितना ज्ञान जिसके पास है हाँ जी। वो उतना बांट रहा है। अगर किसी के पास ज्ञान अधूरा है तो वो अधूरा ज्ञान बांट रहा है। ओके। तो दिक्कत यही है, लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे वीडियोस देखते हैं तो अपना मैच करते हैं। हाँ जी। घर का वॉशरूम उनका नॉर्थ ईस्ट में है तो उस दिन से उस घर में किसी को नींद नहीं आती। जी। उसका कारण नॉर्थ ईस्ट के लिए एक ऐसा हुआ बना दिया गया है कि यहाँ पे सभी को कैंसर होगा। जी। तो बिल्कुल। मैं ये बताना चाहता हूँ सरोज जी, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। कैंसर वाली बात तो बिल्कुल गलत है। जी। तो मैं इसके लिए शर्त लगाने को भी तैयार हूँ, जी। चैलेंज करने को भी तैयार हूँ, क्योंकि कैंसर तो अभी है भाई। हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट वॉशरूम तो आप 50 साल पीछे चले जाओ, बिल्कुल। लोगों के बने हुए थे। जी। तो आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में बने हुए हैं जी। और उनको कैंसर नहीं है। जी। बहुत सारे घर हैं, रेयर ऑफ रेयर केसेस हैं भी कैंसर भी हो गया और बाई चांस उस घर का वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में है। वो बहुत रेयर ऑफ रेयर है। जी। इतनी आबादी है, इतनी पॉपुलेशन है, अगर कुछ केसेस मैच कर गए तो उसके आधार पर हम बाकी लोगों को डरा नहीं सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पे डराने का काम किया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम में जिसकी प्रॉब्लम होगी, उस हाँ कोण जी। में जिसकी प्रॉब्लम होगी, तो उसको ये आपके शोल्डर से ऊपर ऊपर प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी। उसको माइग्रेन हो सकती है, जी। उसको कान में दर्द हो सकता है, उसकी ब्रेन की जो नसें हैं हाँ जी। तो इनमें वीकनेस आ सकती है, पैरालिसिस होने के चांसेस बन जाते हैं। ओके। लेकिन ये नहीं है कि वो भी उसी वक्त हो जाएगा, उसको भी टाइम लगता है। जी। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है किसी अच्छे
वास्तु जानकार से हाँ जी। एडवाइस लेके तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने ये तो बता दिया कि बाथरूम का नॉर्थ साइड के साथ कैंसर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जी, ठीक है? अब आप हमें इसके ना रेमेडीज़ बताइए। जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारी रेमेडीज़ बताई जा रही हैं कि आप बाथरूम में नमक रख सकते हो, जी। या आप हल्दी स्प्रेड कर सकते हो। तो वो रेमेडीज़ हैं जो उनका इफ़ेक्ट पड़ता है इसमें, या वो सारे ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? प्लीज़ क्लियर कीजिए। सरोज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ रेमेडीज़ बहुत हैं। बहुत सारी रेमेडीज़, जैसे आपने भी बहुत सारी रेमेडीज़ सुनी हुई हैं। भी नमक रखना चाहिए। नमक तो आप किसी भी दिशा में वॉशरूम हो उसमें रख सकते हो आप। तो वो तो पॉज़िटिविटी के लिए, वो तो अच्छा है, कोई भी कर सकता है, जनरल रेमेडी है, ठीक है? उसके बाद जो सेकंड हल्दी स्प्रेड करनी चाहिए, वो मुझे कोई कहीं हद तक ना ये फेक लगता है। हल्दी को तो हम पाठ पूजा में लेते हैं। हल्दी का हाँ जी। हवन में हम लोग डालते हैं। तो हल्दी को हम बृहस्पति जी से जोड़ते हैं, गुरु से जोड़ते हैं। तो हल्दी का जो है वो रेमेडी, वो मेरे हिसाब से वो टोटली वो फेक है। तो उससे बचना चाहिए। जो नमक वाली है, सी सॉल्ट वाली है, वो बिल्कुल ठीक है, वो सभी को करनी चाहिए, सभी को उसके बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएँगे। बट जो हल्दी वाली रेमेडी है, ये फेक है। और रही बात, सरोज जी, एक बात और बताता हूँ। हमने भी काफ़ी घरों का वास्तु किया है, काफ़ी कमर्शियल जगह का वास्तु किया है। तो स्टेयरकेस के नीचे जो वॉशरूम है, तो मैंने वहाँ पे उसका दुष्प्रभाव नहीं देखे हैं। लोगों को उसका नुकसान होते हुए कम देखा गया है। तो स्टेयरकेस के नीचे जो वॉशरूम वाले हैं, ये ज़्यादा मिथ हैं, लेकिन वो दिशा गलत हो सकती है। जी। दिशा गलत हो सकती है, उसके कारण उसका दोष हो सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि स्टेयर्स के नीचे वॉशरूम सही नहीं है, तो ये मैं नहीं मानता। मेरा मानना ये है, अगर वो वॉशरूम गलत दिशा में बना हुआ है, तो उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो एक तो ये लोगों को डराया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो जो इनकी रेमेडीज़ हैं, रेमेडीज़ काफ़ी सारी हैं। अलग-अलग दिशा के वॉशरूम की अलग-अलग रेमेडीज़ होती हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक तो ये टॉयलेट बूस्टर है, जी। जो हम बात कर रहे थे सरोज जी अभी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट को सबसे ज़्यादा डेंजरस बताया गया है। तो उसके लिए ये भी कहा गया है कि इसकी कोई रेमेडी नहीं है। इसको तोड़ दो, तोड़ने के अलावा इसका कोई हल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने ये जो रेमेडी की है कॉपर प्लेट की, हमने बहुत जगह ये कॉपर प्लेट लगाई है, तो जिसके कि सामने वाले को बड़े अच्छे प्रभाव मिले, उनके फाइनेंशियल्स ठीक होने शुरू हुए, उनका जो नाम खराब हो रहा था, वो नाम मार्केट में ठीक होना शुरू हुआ है। उनको अगर शोल्डर के ऊपर प्रॉब्लम आई है, शोल्डर के ऊपर के हिस्से में प्रॉब्लम आई थी, मान लो किसी को सर्वाइकल हो गया था, या किसी को माइग्रेन हो गई थी, तो उन चीज़ों से उनकी रिकवरी शुरू हो चुकी है। तो ये इतनी पावरफुल रेमेडी है, ये प्लेट सिर्फ वॉशरूम में लगानी है। जी। ये कोई महंगी रेमेडी नहीं है, बड़ी सस्ती है। और ये टॉयलेट बूस्टर किसी भी दिशा में टॉयलेट बना हो, गलत दिशा में बना हो, तो ये हर कोई रख सकता है, ये जनरल रेमेडी है। तो इसमें भी मार्केट में क्या है, तो इसमें भी बहुत तरह के टूल्स आ चुके हैं। जी। जैसे कि आपको 300 रुपये से शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें अलग-अलग तरह के मिनरल्स डाले होते हैं। लेकिन जो सही है, जो ओरिजिनल होगा, वो आपको रेयर ऑफ रेयर मिलेगा। और अगर मिलेगा भी, तो 2000 से ऊपर, 2000 से ऊपर एक पीस मिलेगा। तो ये चीज़ है, मार्केट में रेमेडीज तो बहुत बड़ी हैं, लेकिन डुप्लीकेसी भी बहुत है। जी। अगर ये चीज़ हमने डुप्लीकेट ही अप्लाई कर दी, तो ये वर्क ही नहीं करेगी। तो जिन लोगों को भी लगता है कि उनके घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बना है, तो मैं सबको अपील करूंगा, ये प्लेट आप देख लो। ये प्लेट आप अपने वॉशरूम में अप्लाई कर सकते हो, ये छत पे लगती है और बड़ी इजी तरीके से ये अप्लाई हो जाती है। उसके बाद जर्नल रेमेडी है, ये सभी लगा सकते हैं। नमक आप अपने वॉशरूम में रख सकते हो, सभी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आपको अच्छे ही फल मिलेंगे, नेगेटिविटी दूर ही होगी। लेकिन जो हल्दी वाला है ना, वो फेक है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। देव जी, एक ना मेरा और क्वेश्चन था जी, कि ये जो लोगों
कि मन में भ्रम डाला जा रहा है कि बाथरूम को खुद से साफ करो, जी, क्लीन रखो, उससे आपका राहु ठीक होगा, आपका हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे। जी। ये बात कहाँ तक सही है? सरोज जी, जो राहु है, जी। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भी अगर हम खुद टॉयलेट क्लीन करते हैं तो उससे राहु ठीक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो आजकल हमारे घरों में टॉयलेट बने हुए हैं, जहाँ हमारे किसी कमर्शियल जगह पे जाते हैं, कहीं मॉल में जा रहे हैं, कहीं मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाके देखो कितने हाइजेनिक टॉयलेट्स बने हुए हैं। अगर बात करें 25 से 30 साल या 35 साल पीछे के भारत की बात करते हैं, तो तब जो टॉयलेट सीट होती थी वो कच्ची होती थी। तो इतनी अच्छी और अच्छे फिनिशिंग वाली टॉयलेट सीट्स या अच्छे ब्रांड वाली सीट्स नहीं होती थी। जी। तो उनमें गंदगी ज़्यादा होती थी, क्योंकि तब जो क्लीन करने आते थे, कोई 1 दिन बाद आ रहा है, कोई 2 दिन बाद आ रहा है, तब उनके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा थे। आज कोई भी इंसान वॉशरूम यूज़ करता है तभी उसको फ्लश आउट कर देता है। फ्लश आउट करने से तभी उसकी क्लीनिंग होगी। आपको क्लीनिंग करनी चाहिए, तो ये नहीं है कि वॉशरूम की करनी चाहिए, आपको घर के ड्राइंग रूम की भी करनी चाहिए, आपको किचन की भी करनी चाहिए, आपको बेडरूम की भी करनी चाहिए। सफाई तो हर जगह चाहिए। जहाँ पे सफाई होगी तभी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। तो कुछ बातों को ना तोड़ मरोड़ के जी। पेश किया जा रहा है। ठीक है, वॉशरूम साफ करो, राहु ठीक होगा, लेकिन जो टॉयलेट्स के साथ इसको जोड़ा जा रहा है ना, वो मज़े वाली बात नहीं है। भी आपका वॉशरूम भी ठीक हो जाएगा, वहाँ से भी आपको फल अच्छे मिलने लग जाएंगे। तो ये लोगों को क्लियर करना ज़रूरी है और लोगों को समझना भी चाहिए। देव जी, अब आप ना थोड़ा-सा हेल्थ के बारे में बताइए, जी। ताकि लोगों को हेल्थ के बारे में भी जानकारी हो कि इसके साथ हेल्थ को कितना जोड़ना है और कितना नहीं। सरोज जी, हेल्थ के ऊपर तो इसके प्रभाव हैं ही हैं। मान लो किसी का नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, तो उसके रेमेडीज़ करो, ऑथेंटिक रेमेडीज़ करके उसको ठीक किया जा सकता है। वो ठीक होने से आपका नेम फेम, आपका फाइनेंस और आपके डिसीजन लेने की पावर, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, राइट? और सेकेंडली, आपको अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपको शोल्डर में कोई दिक्कत है, मान लो आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मान लो किसी को ब्रेन का जो नर्वस सिस्टम है वो वीक है, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करें साउथ वेस्ट के वॉशरूम की, अगर उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, तो जिनको भी बैक प्रॉब्लम है, बैक मतलब बैक पेन की प्रॉब्लम है, ठीक, तो वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे सारी रेमेडीज करके तो उसके बड़े अच्छे प्रभाव अपने जीवन में, फाइनेंशियल गेन भी लिए जा सकते हैं, आपका नेम फेम भी अच्छा हो सकता है, और साथ में आपकी हेल्थ वो बहुत अच्छी हो सकती है। ये है सरोज जी सारे काम की सच्चाई। देव जी, जी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा जी। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी हमारी वीडियोस देखेंगे, उनको बहुत सारी क्लैरिटीज़ मिलेंगी जी। और उनको एक अच्छा वे, एक अच्छा रास्ता मिलेगा सही दिशा में जाने के लिए। क्योंकि आजकल लोगों का माइंड बहुत अपसेट हुआ हुआ है, जी। सबकी वीडियो देख के कौन सही है, कौन गलत है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देखेंगे लोग और उनको एक सही दिशा, उनका माइंड थोड़ा सेटअप होगा। जी। जी। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। सीताराम जी।